ओम श्री परमात्मने नमः। गीता जी का महात्म्य और उसका सार। गीता का अद्वितीय स्थान। श्रीमद् भगवत गीता एक अलौकिक, विलक्षण और सर्वमान्य ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म के अलावा दूसरे संप्रदाय में भी माना जाता है और श्रद्धा रखी जाती है। गीता सभी ग्रंथों का सार है और इसमें 700 श्लोकों में भगवान ने मनुष्य को जीने और मरने की कला सिखाई है। गीता का प्रभाव। जो व्यक्ति गीता का गहरे से अध्ययन करता है वह इसका गहराई से प्रभाव महसूस करता है। गीता की व्याख्याएं किसी अन्य ग्रंथ की तुलना में कहीं अधिक हुई हैं। गीता का अभ्यास। गीता के अभ्यास से नए नए भाव प्रकट होते हैं और गीता के भावों का अंत नहीं आता। प्रस्थान त्रय में स्थान। गीता का स्थान प्रस्थान त्रय में है और यह इतना सरल रूप है कि साधारण बुद्धि वाला भी इसके श्लोकों को आसानी से समझ सकता है। संक्षिप्तता में विस्तार, यानी गीता छोटा ग्रंथ होते हुए भी गंभीर विषयों का विस्तृत रूप में प्रतिपादन करती है। करण निरपेक्षता। गीता में करण निरपेक्षता की बात मुख्यतः आई है जो भगवान से सीधे संबंध जोड़ने पर जोर देती है। इससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की गौणता न रहती है। योग के प्रकार। गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योग मार्ग करण निरपेक्ष शैली में चलते हैं जिससे साधक कभी भी योग भ्रष्ट नहीं होता। स्वाभाविक विवेक। गीता का गहरा अध्ययन करने से व्यक्ति का स्वाभाविक विवेक जागृत होता है और वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सही तरीके से ले सकता है। भगवत प्राप्ति की सरलता। गीता में ऐसी युक्तियां दी गई हैं कि पापी से पापी और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी सहजता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गीता की शक्ति। गीता के अभ्यास से व्यक्ति को अद्भुत लाभ होता है। जैसे सेठ जी ने अनुभव किया कि गीता और नाम जप से उन्हें जितना लाभ हुआ वैसा लाभ किसी अन्य साधन से नहीं हुआ। वेद और उपनिषदों का सार। वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार गीता है जो स्वयं कृपा करने वाला प्रासादिक ग्रंथ है। गीता का उल्टा पाठ। गीता का उल्टा पाठ करने से विलक्षणता प्रकट होती है। मुक्ति का मार्ग। गीता का अध्ययन व्यक्ति को मुक्त करता है और गीता का जाप अन्य लोगों की मुक्ति में सहायक होता है। भगवान के भाव। एक साधारण व्यक्ति के भावों का अंत नहीं आता तो भगवान के भावों का अंत कैसे हो सकता है। गीता का आश्रय। गीता का आश्रय लेने से गीता स्वयं याद हो जाती है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बाइबल और गीता में अंतर। स्वामी जी ने बताया कि बाइबल का प्रचार बहुत हो रहा है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं दी जाती, जबकि गीता के श्लोकों की टीकाएं इतनी हैं कि यह सभी भाषाओं में सरलता से उपलब्ध है। जीवन का सार्थक उद्देश्य। गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से जीवन का सार्थक उद्देश्य प्रस्तुत किया है। भगवत प्राप्ति हम अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी योग से कर सकते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग में मामेक शरणम वज्ज की भावना से प्रभु की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। कर्म योग। जब हम अपने कर्मों को भगवान का कार्य समझकर करते हैं तो प्रभु की प्राप्ति सहज हो जाती है। परमात्मा से सीधा संबंध। स्वामी जी ने बताया कि परमात्मा के साथ सीधा संबंध होता है जिसके लिए किसी दलाल की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान योग के अलावा किसी भी योग में भक्त का पतन नहीं होता। गीता का नियमित पाठ। गीता का रोज पाठ करने की विलक्षणता है। यदि पूरा पाठ नहीं कर सकते तो एक अध्याय पढ़ने का प्रयास करें। स्वामी जी ने 5 दिव्य श्लोकों का सरल उपाय भी बताया।
बार बार गीता पढ़नी चाहिए। गीता को एक बार पढ़ने से नहीं बल्कि बार बार पढ़ने से ही समझा जा सकता है। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि गीता को बार बार पढ़ें और इसे दूसरों के साथ भी बांटें। प्रासादिक ग्रंथ। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है जिसे अकेले नहीं बल्कि सभी के साथ बांटकर ग्रहण करना चाहिए। हृदय का कच्चापन दूर करना। गीता हृदय के कच्चेपन दूर कर संशयों को समाप्त करके व्यक्ति को निर्भर और निडर बनाती है। पापी का कल्याण। गीता पढ़ने से पापी व्यक्ति का भी उद्धार और कल्याण हो जाता है। और हमारे आचार्य जी का अनुभव, मोहिनी जी की हंसी खुशी गीता के प्रभाव और उसकी श्रेष्ठता को साक्षात दिखाती है। गीता की महत्ता। गीता गंगा से भी बढ़कर है, क्योंकि गंगा में एक बार स्नान से पुराने पाप नष्ट होते हैं, लेकिन गीता में नित्य गोता लगाने से पाप करने की वृत्ति ही जड़ से समाप्त हो जाती है। गीता के आदेश का प्रभाव। गीता के आदेशों को अपनाने से व्यक्ति का उद्धार होता है। गीता का प्रचार। गीता को स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही अधिक लाभ होता है। भागवतम पढ़ने का आनंद। गीता पढ़ने के बाद भागवतम पढ़ने का आनंद अलग ही होता है। प्रेत आत्मा का दूर होना। गीता पढ़ने से प्रेत आत्माएं दूर भागती हैं। साधकों का अनुभव। साधकों का अनुभव है कि गीता पढ़ने के बाद जो कार्य करने में घंटों लगते थे वे अब मिनटों में होने लगे हैं। नई बातें और नया भाव। गीता पढ़ने से नए नए विचार और भाव उत्पन्न होते हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। गीता का गहरा प्रभाव। गीता के भावों को अगर पूरी उम्र पढ़ा जाए तो भी उनके पार नहीं जा पाया जा सकता, क्योंकि गीता के अद्भुत और गहरे भाव हैं। अतः आप सभी से सादर निवेदन है कि नित्य गीता पाठ करें और अपना कल्याण करें। स्वयं भी गीता से जुड़ें, औरों को भी गीता से जोड़ दें, ताकि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य वो प्राप्त कर सकें। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशुओं में भी समान है। फिर मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या है? मनुष्य को इंसान भगवान ने बनाया अपने लिए और संसार की समस्त वस्तुएं बनाई मनुष्य के लिए, लेकिन संसार में आकर के मनुष्य भगवान को भूल जाता है। तो मनुष्य को पुनः भगवान से जोड़ने के लिए, गीता से जोड़ने के लिए, भगवान से वाणी से जोड़ने के लिए आइए और गीता परिचय अभियान से जुड़िए, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गीता से जुड़कर आप अपने जीवन के परम उद्देश्य, कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।